है इस शाम के सत्र में इस ध्यान सागर के मंच पे मैं प्रीति शाह मास्टर आप सभी मास्टर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं, हम इस चित्र में इस समय में रामचरितमानस का पारायण करते हैं। तो कथा को आगे सुनेंगे, जहाँ रावण का वध हो गया है कल और मंदोदरी का विलाप चल रहा है। आगे की कथा हम सुनते हैं, पर इससे पहले हम आनापानसति ध्यान करेंगे 15 से 20 मिनट का। फिर हम कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए मास्टर्स, सभी सुखासन में बैठेंगे। जो ऊपर बैठे हैं वो पैरों को क्रॉस करेंगे और जो नीचे बैठे हैं अपने पैरों से आलती पालती बनाएंगे। मास्टर्स, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और प्यार से अपनी दोनों सुंदर सी आंखों को बंद करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास रोके और धीरे धीरे करके श्वासों को छोड़ेंगे। मास्टर, दोबारा से गहरी लंबी श्वास रोके और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बड़े आराम से पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे लेके आएंगे। आने वाली श्वासें और जाने वाली श्वासें। इनके साथ एक होना है। चलिए मास्टर्स, हम अपने मास्टर्स का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करेंगे। गणपति जी के परिवार का रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। शिव परिवार का आवाहन करेंगे। विष्णु जी लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। सभी ऋषि, ऋषि पत्नी, सप्त ऋषि की पत्नी, सभी संत गण, मुनि गण, ब्रह्म ऋषि हमारे पितामह पत्री जी, महा अवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सभी पवित्र नदियां,
चार धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, ब्रह्मांड की सभी पवित्र ऊर्जाओं का आवाहन करेंगे। एंजल वर्ल्ड के सभी मास्टर एंजल्स, पिरामिड वर्ल्ड के सभी मास्टर पिरामिड मास्टर्स, शंभाला के सभी मास्टर्स, आकाश गंगा, चौद भुवन, सप्तलोक, हमारी वसुंधरा धरती माँ के एक एक कण का आवाहन करेंगे, सारी प्रजातियों का आवाहन करेंगे। पशु जगत, पक्षी जगत, नाग जगत, वनस्पति जगत, सभी का आवाहन करेंगे। सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करेंगे। हम सभी एक गोलाकार बना के बैठ जाएंगे। सभी मास्टर्स के चरणों में वंदन करेंगे। इस रामचरितमानस के सभी पात्र का आवाहन करेंगे। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, महाबली हनुमान जी, और सभी मास्टर्स के साथ, मास्टर की ऊर्जाओं के साथ ध्यान करेंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे, ना कोई सोच, ना कोई विचार। श्वासों के साथ बने रहेंगे। अपने सामने हम जिन मास्टरों का आवाहन किए हैं, उनको महसूस करते हुए, उनकी ऊर्जाओं को महसूस करते हुए, जो ब्रह्मांड से हमारे लिए स्वयं हमारे सत्र में जुड़ने आए हैं, उन सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।
पूरी एकाग्रता, श्वासों पे पूरे समर्पण भाव से। ये समय हमारा ध्यान और ज्ञान का है, इसीलिए हम खुद को पूरी तरह से इस ज्ञान ध्यान में समर्पित करते हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार मास्टर्स, केवल और केवल अपने श्वासों पे ध्यान। प्यार से मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखना है ध्यान के समय। ये हंसमुख प्रसन्न चेहरा सभी को प्यारा लगता है। उसी तरह जो मास्टर्स हमारे ध्यान के समय हमारे साथ जुड़ते हैं, वो हमारा प्रसन्न चेहरा देख प्रसन्न होते हैं। सीताराम 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 करिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रखिए। सीताराम 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 करिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि। पूरा ध्यान किया जाने वाले श्वासों को मास्टर्स। सभी मास्टर के हृदय पे और हम सभी के हृदय अनाहत चक्र घूम रहा है, महसूस करेंगे। जो प्रसन्नता का प्रतीक है।
हम सब बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। हम सभी हमारे दिव्य मास्टर्स को ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमें इतनी सारी खुशियां देने के लिए, हमें इतनी सारी प्रसन्नता देने के लिए। हमें इतनी सेवा का मौका देने के लिए, जो करते करते हम दिल पर खुद को ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न रख रहे हैं। सब खुशियां देकर जिसके हम लायक नहीं, उससे भी बढ़ के दिया है। बहुत कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद। मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर्स, सभी मास्टर्स पितामह पत्र जी, माता माता जी, सभी देवी देवता ऋषि, सभी पिरामिड मास्टर्स, एंजल्स मास्टर्स, शंबाला मास्टर्स, सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए इनकी ऊर्जाओं को खुद के भीतर महसूस करते हुए धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। मास्टर्स आपसे से रिक्वेस्ट कि आप सब हमारा स्वाध्याय सुनिए, ऐसा निवेदन करते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। इस भौतिक जगत को महसूस करेंगे। आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। दोनों पैरों को आप उंगलियों को और पंजों को हिला के लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को और हथेलियों को अलग करते हुए अपने शरीर को महसूस करते हुए
अपने प्यारे सुंदर चेहरे को महसूस करते हुए अपनी दोनों सुंदर आंखों को महसूस करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को दोनों आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक प्यारी सी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे और अपनी दोनों प्यारी आंखों को इस भौतिक जगत में अपनी हथेलियों में खोलेंगे और अपनी ऊर्जाओं को जो हमने ध्यान से लिया है आंखों के भीतर से भीतर फैलाते और हाथों से अपने शरीर पे फैलाते हुए ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। थैंक यू मास्टर्स। जो मास्टर्स जी मास्टर्स, हम शुरू करते हैं अपने स्वाध्याय। हम चरित्रमानस का पाठ शुरू करेंगे। बोल श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय, सीता मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। मास्टर्स, कल हमने रामचरित्र मानस के लंका कांड 104 दोहा लिया था। हम वही से शुरू करेंगे। अहनाथ रघुनाथ समारूपा सिंधु जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते आहा नाथ, रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मास्टर्स, जैसे हम आपको जानकारी देते कि यहाँ पे रावण का मृत्यु हो चुका है। रावण धाम को जा चुका है और मंदोदरी उसके शव के पास बैठकर ऐसे सब विलाप कर रही हैं, जिसमें मंदोदरी कह रही हैं कि आह नाथ, रघुनाथ के समय कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। बोले आप इतने पाप किए, क्रूर कर्म किए, लोगों को इतना सताया, फिर भी आप समाज को छुपा के वो कितना समुंदर है जिन्होंने आपको ऐसी गति प्रदान की है, दिया है, ऐसी गति प्रदान की है ताकि जो योगी समाज है ना, योगी जीवन योग्य है, प्रभु को पाने के लिए अपना जीवन दे देते हैं, फिर भी उन्हें यह गति प्राप्त नहीं होती है। तो दुर्लभ गति को जो किसी को नहीं मिलती, देखिए तो सही, रघुनाथ जी ने आपको ऐसा धाम दे दिया है। चौपाई लेंगे। जय मुनि पर सिया राम जय जय राम। नमस्ते सबको, राम सिया राम राम नाम का है और 2 बार राम राम बोलने से आप 100 माला, जो आप एक माला 100 करते हैं, केवल 2 बार राम राम मुंह से बोलने से आपको
कहते मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और मुनि थे। कहते मंदोदरी के वचनों को सुनकर सिद्ध सभी ने वो माना। ब्रह्मादि ब्रह्मादि सभी जो भी परमार्थ है ना, जो स्वर्ग में रहते हैं ऊपर आसमान में, वे सभी को और श्रेष्ठ और उन्होंने परमात्मा को तत्व को जाने का कहने वाले रुदन कर रुदन राम जय जय राम। गुंजी को नेत्र भर निरखर प्रेम हो और हर की तरफ स्त्रियों को रोती हुई देखकर कृष्ण जी के और उनके पास और पर स्त्रियों को इस तरह से रोका जी बड़ी भारी बहुत उनके पास प्रभु राम ने छोड़ा जाकर विभीषण को धैर्य बनाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत तब विभीषण प्रभु के पास के शव को देखकर और बहुत छोटे आगे चलेंगे। श्री प्रभु पर हरि सब प्रभु आयुष्मान विधिवत दे रखा प्रभु ने उनको दृष्टि से कहा करके विधिपूर्वक बड़े देखा और और आगे दृष्टि अंत में क्रिया जो क्रिया उसको हृदय और
मंगलहारी सब दे तिलंजलिताये भवन गए रघुपति गुण बरन तमन्ना आदि को तिलंजलि देकर मैं गांधी के कुल समूह का वर्णन करती हुई हो गए। भीषण पुण्य से रोना ओ आए भीषण पुण्य से रोना मास्टर समझेंगे राष्ट्र एक लिया भीषण पुण्य से रोना सिंधु तब जब पिता जहामंत मारुति सदपि जाऊंगी भीषण छोटे भाई को बुलाया। रघुनाथ जी ने कहा कि न ले सब लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राजतिलक कराओ। मैं नहीं आ सकता, अपने ही समान वानर और छोटे भाइयों के साथ राम जी ने विभीषण को वचन दिया था कि वो उनके शरण उन्होंने क्या किया? सभी जो बड़े बड़े राष्ट्रीय सुग्रीव अंगनाली जावन है ना और नंदन हनुमान जी सभी को उन्होंने भेजा और कहा कि आप सब आइए और विभीषण जी का तिलक करिए। तो विभीषण जी को मांगते हैं वचन दिया था वो अभी इस समय बनाते हैं की आज्ञा पाकर। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे ही वनवास में हूँ, तो प्रवेश नहीं करना। इससे पिता की आज्ञा नहीं होगा, इसलिए भाइयों के समान है। तो मैं और चले कभी सुने प्रभु बचना इन्हीं जाय तिलक की रचना सादर सिंहासन बैठारी तिलक सारी स्तुतियां सारी तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की करके साथ भीषण को सिंहासन पर बैठा कर राज तिलक किया और तुरंत ही चले गए और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। साथ भीषण को आगे चलेंगे।
तुम्हारी परम प्रीति जो गए सार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु पवन सुत हनुमान जी जय। वशिष्ठ के भगवान ने मृत के मन मानी की मारा गया और विभीषण ने कहा, जो लोग मेरे सहित परम पिता बिगाड़ेंगे, तो मेरा संसार पाएंगे। मेरे वचन ने कहा कि जो भी मेरे साथ भीष्म के दरबार भीष्म के बिना उसका अनुभव नहीं था, इसलिए मेरे साथ जो गाएंगे संसार सागर से पार कर जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं आधारिक विपुंज बार बार शरण वही गई सकल पद प्रभु के वचन कानों से उनका मानस समुचित नहीं हो प्रकट किया। ये समाचार जाने की ले तुम प्रभु ने बुलाया समाचार सुना और जनक राम मस्त कहते नगर में आए
राक्षस राधे उनके सभी लिए दौड़े। उन्होंने हनुमान की पूजा की और फिर जन को दिखला दिया। बोले जब हनुमान जी नगर में आए तब राक्षस राधे का सत्कार किया। तो उन्होंने बहुत प्रकार के हनुमान जी की पूजा की। जानकी जी के पास ले आए। तो भूल के करना जाने के करती प्रणाम किया। जानकी जी है और वो तो और लोग प्रणाम किया। पिताजी ने लेना था लंका उन्होंने पूछा कि जी लक्ष्मण जी और मानव सेना छायो राम जी उन्होंने है और था उनको जीत लिया है और को दिया है। बहुत चलेंगे अगर आज आज मेरा जय और नहीं मैंने संदेश राज्यपाल को हनुमान जी से समाचार सुनाने के लिए मैं तुम्हें क्या दूं मेरे कुछ नहीं है। सद्गुण
हैं शेष लक्ष्मण जी कौशल परिव्रत कहते हैं, पुत्र सुन, समर्थ सद्गुण तेरे में और हनुमान शेष प्रभु पर सदा करते हैं। लक्ष्मण जी के बाद तुम पे प्रसन्न रहते हैं कौशल पर चौपाएंगे तो अब सोई जन करूँ तुम्हें तान, देख मैं तो आता सब हनुमान जन का सुनता के को उतर तेरा तेरा नाम है जय राम। तो वही बैठो जिसे मैं भूमि को क्षम शरीर दर्शन करूं राम जी आज हनुमान जी ने जाकी पर आशा सुना ऐसा उपाय करो कि मैं राम जी को दर्शन कर सकूं। हनुमान जी ने जाकर प्रभु से अर्जी की का तमाशा सुना वो सही कुछ जुबान कुलभूषण बोले जुबरारे भीषण आपने फिर संग से ढाबो सार जन सिए आओ राम राम भूषण श्री राम जी का संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण ने कहा पवन हनुमान के साथ जाओ और जानकी को के साथ ले। हनुमान जी का कुछ सूर्यवंशी है ना राम जी भूषण जी और विभीषण जी को आगे क्या पवन पुत्र को हाथ लेकर जाओ और जल को आदर यहाँ पे ले आओ। तो सी चली मेरी विभीषण सिखायो तिन बहु बीरी मटन कैसे मेरे सभी सब सेवा कर रही थी विभीषण जी ने समझा दिया उन्हें बहुत प्रकार से सीता जी को सेवा में बहुत अच्छी तरह से सीता जी को के सुखदाम जय जय राम मुझे सिर्फ से बहुत प्रकार के गहने पहना है और एक सुंदर बाकी सजा कर लिया है सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम राम जी का स्मरण करके उनको गहने पहना और सुंदर सजा दिया उनको सुंदर सजा सुख के दाम अपने पालकी पर चढ़ गई।
देखनवाल किस सब आए, बेच को निवारण द्वारे। राम जय राम। बस तेरे चारों हाथ में छेद से, में पर उल्लास उमंग है। रीछ होना तब दृष्टि के लिए आए। रक्षक क्रोध के कुंद चारों और लिए रक्षक सबके मन में पर जब पाना सभी कदम चाहते थे, के दौड़े उनको दिया और वीर मानो पाए जनी की नाई शिकार को राम श्याम श्याम जय जय राम। जी को पहन लिया, जिससे उनको उस माता की तरह देखे। आगे सुमन बहुबर प्रकट की न राम राम जय जय राम। वशिष्ठ के प्रभु के वचन सुनकर रीछ मानकर हर्षित हो गए। तपस्या देखा उन्होंने बहुत सुना सीता के असली स्वरूप अग्नि में था। सीता के साक्ष्य कौन उनको प्रकट करते हैं। हमको लेकिन अब रामायण से पता चला है ना कि अग्नि में पहले सुरक्षित और उनकी छाया है ना, छवि उनकी तरह एक बना के उनको हर करने वाला है, ये संबंधित है। और वो सीता अग्निदेव माते सीता को बाहर चाहते हैं। आगे तेरी कारण करुणा निधि करे कछुक दुर्भार, सुनर जा तो धानी सब लागे करे विषाद। राम चंद्र की जय, पवन हनुमान की जय। इस कारण करुणा के अंदर राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे। यह सुनकर सब रानियां विषाद करने लगी। कान से बनवाते दोहा लिया है। कहते हैं सीता जी को दिया था, दोबारा प्रकट करना चाहते थे। विषाद करने लगे, विषाद करने हो प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली राम वचन मीता। लक्ष्मण भजनेगी पाग प्रकट कहु, तो मते राम सिया राम श्याम जय जय राम। वचन वचन धर्म पवित्र सीता जी बोली, लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेगी धर्मचरण सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। प्रभु सीता जी पवित्र वचन से बोली, हे लक्ष्मण लक्ष्मण सीता के बहाने
मुझन साजन जोरी कर दो राम सिया राम सिया राम जय राम। वेद धर्म और नीति से सुनी सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्र में विषाद के आंसू जल भर आए। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। यदि प्रभु से कुछ चाहे नहीं सकते उनके आंखों में आंसू आ गए, पर वे प्रभु के सामने कुछ बोल नहीं पाए। हाथ जोड़कर और देख लक्ष्मण आए बहुआए नहीं राम राम जय राम। जी तो खुद दौड़ आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। बोले राम जी की आज्ञा कर लक्ष्मण जी का राम जी का लक्ष्मण जी दौड़े। आज्ञा करके लेकर अग्नि को खूब बड़ी अग्नि को देखकर प्रवेश करना है। आन गति नाही तो सके गति जान हो शिखंड माता कहते सीता जी ने लीला से कहा यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में गुनाह को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं मेरी भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समक्ष पहुंचा। सीता अग्नि के पास आकर यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में का आश्रय लिया है तो जो आग तरफ जल रहे हैं वो शीतल के समान शीतल हो जाए। जैसे वो आग की गर्मी के समान शीतल हो जाए। अपनी आवाज में लगे अल्लाह आपके साथ आगे कथा करेंगे क्योंकि आज से हमारे शुरू होने वाले हैं साथ जिससे जूम और यूट्यूब से जुड़ने वाले मास्टर्स का और मेरी टीम ध्यान कोटि कोटि मैं तहे दिल से प्रणाम कर हूँ। थैंक यू लव यू। आपके साथ कुछ कोई बात को कृपाल भजमान दारुणं नव कंजलोर कंज मुख पद कंज पद कंजर पगणित चंद्र दशरथ नंदन मुकुट तिलक जहर उदार अंग विभूषण सजन भुज संग्राम
भूषण तुलसी शंकर शेषु मुनि संजन ममृदय कंजनि जानकी करो करुणा निदान सुजानशील स्नेह शतरो सेवांति गौर आशीष सुनित्य सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित कुल सियहि हर्ष न जाय कहीं जो मंगल मूल अंगन फरक न लगे मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर अथ विचार वंश मणि हरो विषम जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय अपने महादेव की जय भगवान की जय आज के आनंद की जय आज कहीं नहीं जाइएगा आज हम आज लिटिल चैम्प्स क्लास से मिलेंगे और मिलेंगे पर ध्यान के लिए मिलेंगे तब तक के लिए को मेरा राम। हम करते हैं और